समर्पिता के अधिवेशन में हम आज जुड़ रहे हैं। हमें मालूम नहीं कि क्यों चित्तौड़ की धरती को समर्पिता के इस प्रांगण को चुना गया। जब गहराई से दृष्टिपात किया और हमने कल आकर महसूस किया कि इस धरती में समर्पिता की मिट्टी समाहित है। समर्पिता कौन थी? वो मीरा की मिट्टी है, वो पन्नाधाय की मिट्टी है, वो पद्मावती की मिट्टी है। रानी पद्मावती जिन्होंने जौहर में स्वयं को अपने आप को कुर्बान कर दिया, वह माटी है। तो सबसे पहले इस समर्पिता माटी को हम सलाम करते हैं। और प्रश्न उठता है कि क्यों एक ही मीरा क्यों बनी? क्यों पद्मिनी के इतिहास को वापस दोहराने का मौका नहीं मिला? क्यों कहानियां कही गई पन्नाधाय की? आज तो पन्नाधाय क्या, अपने बच्चे के भी मां हम सही मायने में नहीं बन पाते हैं। क्योंकि जब हम 50 साल के होते हैं तब ये बात कहते हैं कि क्या करें, हमारे बच्चे हमारे सुन नहीं थे। और जब हम परिवार में शादी करके बेटियों को भेजते हैं तो बेटियों को लगता है कि हमारी घर में कोई चलती नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा समर्पण भाव हमारे अपने दायित्वों के लिए कम होता जा रहा है। हमने समर्पिता की जो वीरांगनाओं की कहानियां हमने बहुत सुनी। हमारे चीफ ट्रस्टी महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे महामंत्री एवं हमारे वक्ताओं ने, जो हमारे सम्मानित अतिथिगण थे, उन्होंने समर्पिता के इतिहास की कई गाथाएं हमारे सामने रखी। अब हम बात करते हैं कि हम समर्पिता किस मायने में हैं। आइए हम आज इस समर्पिता के अधिवेशन में स्वयं का मूल्यांकन करें कि क्या वास्तव में हम समर्पिता हैं। क्या हम समर्पिता की परिभाषा को अपने भीतर उद्घाटित कर सकते हैं? क्या इस चेतक की चित्तौड़ भूमि में चेतक जैसे जानवर यानी एक घोड़े ने अपने मालिक के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया कि हम एक तिर्यंच के जीव ने भी अपने इस माटी में अपने को बलिदानित करके अमर बना दिया। जब एक वफादार सेवक का नाम आता है तो चेतक का नाम होता है। तो इसलिए आज हम स्वयं का मूल्यांकन करें कि क्या हम समर्पिता हैं। समर्पिता के गीत गाकर, समर्पिता की प्रस्तुति देकर समर्पिता के अधिवेशन की सफलताओं का संगान किया जा सकता है, लेकिन इस अधिवेशन में आकर स्वयं को समर्पिता बनाने का संकल्प नहीं लिए तो हमारी इस समर्पिता की जो श्रृंखला है उसमें अधूरापन आ जाएगा। इसलिए आज हम अपने हाथ उठाकर संकल्प करें कि हमें समर्पिता बनने की कोशिश करनी है। अगर हम समर्पिता होते तो भगवान महावीर की चंदनवाला की जिस तरह आज 2500 वर्ष पूर्व भी गाथा गाई जाती है, जिस प्रकार 3 आचार्यों की कृपा दृष्टि पाते हुए श्रद्धेय महाश्रमणी जी का जो ये वर्चस्व हमारे धर्म संघ में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, तो क्या हमारे घर के 4 सदस्यों के बीच में हमारा महत्व नहीं बन सकता? जिस प्रकार एक धर्म संघ के अंदर एक आचार्य के अनुशासन में 700 साधु साध्वी चल सकते हैं, एक महासती की निर्देशना में 500 साध्वियां अपने घर बार को छोड़कर निश्चिंतता से समर्पित हो सकती है, तो क्या हमारे परिवार के अंदर हमारे 2 या 4 मेंबर या हमारी एक बहू हमारे लिए समर्पित नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमको स्वयं समर्पिता बनना होगा, कारण खुद में खोजना होगा। आइए हम अपने आप के भीतर झांकें कि क्या हम समर्पिता हैं। समर्पिता का नाम संदेह नहीं। जब हम किसी के आशय के प्रति संदेह करने लग जाते हैं तो सोच लीजिएगा समर्पिता के नाम की आधारशिला हम लोगों ने निरस्त कर दी। अगर किसी के प्रति हमारी शिकायत की भावना आ गई तो सोच लीजिए शिकायत की भावना आने से उसके प्रति हमारे भीतर संदेह, चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बेटी का रिश्ता हो, चाहे गुरु और भक्ति का रिश्ता हो, हम हार मान जाते हैं, हम बहक जाते हैं कि गुरु मुख की वाणी से अगर एक शब्द भी हमारे इस समयानुकूल कभी थोड़ा सा दूर चला जाता है तो हमारी श्रद्धा भटक जाती है। वायरल किए हुए हमारे व्हाट्सएप के मैसेजेस को हम लाइक करके आगे भेज देते हैं। हम वहां पर समर्पिता का दायित्व कहां तक निभाते हैं? धर्म संघ के अंदर हमारे ऐसे ऐसे श्रावक और श्राविक
जिन्होंने अपने धर्म संघ की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार पद्मिनी और पन्नाधाय ने अपने इस मेवाड़ी धरती के लिए स्वयं को कुर्बान किया था, वैसी श्राविकाएं हमारे धर्म संघ में भी हुई है। और आपने देखा होगा कल श्राविका गौरव का अलंकरण मिला, सबको लग रहा होगा काश वो दिन भी आए जब हम भी श्राविका गौरव बने। लेकिन उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है स्वयं को संघ और परिवार और समाज और संस्था के लिए समर्पित कर देना। तो लिख लीजिए डायरी का पहला पन्ना कि आज से मैं धर्म संघ के लिए सबसे पहले समर्पिता का परिचय, और आज आप और हम सब मिलकर संगान करेंगे, प्राणों की परवाह प्रण को अटल नहीं अपेक्षा है औरों की। वन प्रतिपल सबल सहारा प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। और जैसा धर्म संघ के प्रति समर्पण हो, उससे पूर्व पहले अपने परिवार के प्रति समर्पण हो। परिवार के अंदर हमारा दायित्व एक बहू के प्रति होता है, एक माँ के जैसा होता है, एक बेटी के रूप में होता है। अगर हम उन सभी दायित्वों में खरे उतरकर परिवार में अपनी मूल्यवानता बना देते हैं, आचार्य प्रवर का एक स्लोगन था, वहां पर लिखा हुआ कि मूल्यवान वो होता है जो हम अपनी मूल्यता को हरदम बनाए रखता है। जब कोई हीरा दागी हो जाता है तो उसको उसकी कीमत कम हो जाती है, इसलिए अपने व्यक्तित्व के हीरे को कभी दागी बनाने की कोशिश न करें, समर्पिता के लिए स्वयं को तैयार रखें और संकल्प करें कि आने वाला 2021 और 23 के साल में समर्पिता का अवार्ड हम अपने आप लें, क्योंकि अपना समालोचन हम खुद करेंगे। बहुत सारी बातें हमारे चीफ ट्रस्टी महोदय ने बताई, बहुत सारी बातें हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताई, और उसके ऊपर हमारी महामंत्री ने आज के इस कार्यक्रम में अपने विचारों से समर्पिता के पूरे व्यक्तित्व को निखार दिया। और ऐसा लगता है कि हम गौरवान्वित हैं कि हम ऐसे केसरिया परिधान की श्रृंखला के साथ जुड़े हैं। लगता है कि अगर ये कोविड नहीं होता तो चित्तौड़ में चित्तौड़ के किले में जो पद्मावती का जो केसरिया परिधान के साथ में हजारों साल पहले जो कहानी दोहराई गई थी, तो आज फिर वही तिरंगे नहीं, हमारे पचरंगे झंडे के साथ हमारी हजारों महिलाओं की एक रैली निकालती और पद्मावती का वो स्वरूप पुनः हमारे लिए रोमांचित हो जाता। अतः आज हम ये भावना भाते हैं कि जब जब हमारे धर्म शासन के लिए, जब जब हमारी संस्था के लिए, देखिए पद एक व्यवस्था है, पद एक व्यवस्था है, लेकिन आपका श्रावकत्व, आपकी आस्था, आपका दायित्व बोध आपके लिए हमेशा स्थायी है। हालांकि जो पद पर आता है उसके अंदर समर्पित भावनाओं के साथ में ऐसा उसका व्यक्तित्व बन जाता है कि 2 साल के पहले घर याद नहीं आता। जब बेटियां फोन करती है तो फोन काट दिए जाते हैं, घर के मालिक जमे में बुलाते हैं तो उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। केवल एक ही शब्द है, हमारी संस्था। और वैसा समर्पण हमारा पद के समय नहीं, पद के बाद भी बना रहे, वो है समर्पिता का असली दायित्व। डायरी में दूसरा लिख लीजिए कि जब हमारे पास पद ना हो तो भी हम संघ के पहरेदार बने रहे। और ये चुनौती है हमारे पुष्पा जी की और हमारे अखिल भारतीय का गौरव है। यह पद से मुक्त होता है लेकिन संस्था से मुक्त कोई नहीं होता। देखिए ये पहली संस्था है जिसके 10-11 अध्यक्ष हमेशा संघ के नए आने वाले अध्यक्ष के साथ में कवच बनकर साथ हो जाते हैं। या तो भगवान महावीर और तीर्थंकरों के छत्तर लगते थे, परकोटे लगते थे। भगवान ऋषभ के भक्तांबर में चर्चा होती है कि उनके परकोटे हैं, उनके ऊपर छत्तर और चामर ढुलाए जाते हैं। लेकिन हमारा तो वो सौभाग्य इस संस्था के साथ भी होता है कि जो पद पर आता है, जो हमारा नया अधिकारी आता है, उसके चारों ओर पुराने अध्यक्षों का परकोटा बन जाता है और बड़े जयमाल के साथ और जयकारों के साथ उसको आगे
बढ़ने के लिए एक गति प्रदान कर दी जाती है। तो ऐसी हमारी पुष्पा जी वैद्य, जिन्होंने 2 साल पहले ऐसे ही केसरिया परिधान के बीच में अपनी सौगंध ली थी कि मैं इस संस्था की गरिमा को बढ़ाऊंगी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये चित्तौड़ तक पहुंचा देगी। हमें नहीं मालूम था कि ये जयपुर से चित्तौड़, आमेर किले से चित्तौड़गढ़ तक पहुंचा देगी। मुझे ताज्जुब हुआ जब हमें कहा गया कि जो अधिवेशन है वो चित्तौड़ में है। तो हमने सोचा आजकल डेस्टिनेशन शादियों का युग है, वैसे डेस्टिनेशन अधिवेशन है। लेकिन और हमने कोशिश की कि हम हल्दी घाटी में जाएं और पीली माटी को देख कर आएं। और हमने जब सिरियारी की यात्रा की, अभी 2 दिन पहले हल्दी घाटी के लिए रवाना हुए थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि प्रकृति को क्या मंजूर था, हल्दी घाटी जा नहीं पाए, क्योंकि असली माटी तो चित्तौड़गढ़ में है, चेतक और महाराणा प्रताप की। और हमारी जो पुष्पा जी वैद्य हैं वो केवल अध्यक्ष नहीं है, वो एक श्राविका भी हैं। और श्राविकाओं की रक्त के अंदर में आस्था का जो लहू बहता है, आस्था की जो अमृत बहता है, उससे आमेर किला अपने आप चित्तौड़गढ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आपके स्वर्णिम कार्यकाल, हर अध्यक्ष का कार्यकाल स्वर्णिम ही होता है, लेकिन हमारी जिंदगी के लिए एक सौभाग्य होता है संघ की सेवा का। और उस सेवा में हम अगर अपना स्वयं का पूरा समर्पण कर देते हैं तो धीरे धीरे हम इस समर्पिता की इस श्रेणी के आरोहण को हम अपने आप को शिखरों चढ़ा लेते हैं। समय की सुइयां तेजी से दौड़ रही है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। हमारे चीफ ट्रस्टी महोदय शांता जी, जिन्होंने अनेक पदों का वहन किया है, लेकिन हर पद पर सौम्यता के साथ में अपने हर दायित्व को स्नेह और सौहार्द के साथ में संपादित किया है, हम सब के लिए आदर्श है। और हमारे साथ जुड़ी हमारी नई नवेली डायनामिक कहा जाता है। हमको नहीं मालूम डायनामिक क्या होता है। हमने डायनामिक हीरे को 2 साल के बाद में इस स्टेज पर देखा, कल देखा, परसों देखा, लगा वास्तव में इसको डायनामिक कहा जाता है तो इसके आसपास ये जरूर है। इसका हंसता मुस्कुराता चेहरा समर्पिता को एक संदेश देता है कि कोई भी स्थितियां हो हमेशा मुस्कुरा दो, कि हमारी कसौटियां स्वयं हार मान जाए और हमारे चेहरे पर हमेशा रहे मुस्कान, कि हमारी मुश्किलें बन जाए हमारे ऊंचे आसमान, ऊंचे अरमान। अतः इनसे एक शिक्षा ले लेनी चाहिए, हर समय उलाहना दो तो हंसते रहो, प्रशंसा करो तो हंसते रहो, और हर समय हाथ जोड़ के सबका स्वागत करते रहो। ऐसी सौम्यता से इन्होंने एक यात्रा शुरू की है और इस यात्रा में समर्पिता के इस शिखर पर स्वयं को कसने की कोशिश की है। मैं आपके कर्तृत्व को हार्दिक सम्मान और अभिवादन देती हूँ। और हमने एक कार्यकर्ता और देखा, हमारा धर्म संघ है कि इसमें लड़ियां जुड़ती जाती है और उसमें एक लड़ी जुड़ी देखी हमने नीतू ओस्तवाल की। छोटी सी कार्यकर्ता थी और शायद 4 साल का इसका संस्था से जुड़ने के बाद अनुभव होगा, और टीपीएफ से जुड़ी हुई है। और टीपीएफ से जुड़ते ही हमको तो भय लगने लग जाता है, क्योंकि टीपीएफ से जुड़े लोग पढ़े लिखे होते हैं और हम लोगों की पढ़ाई और इनकी पढ़ाई के बीच में बहुत अंतर होता है। लेकिन पढ़ाई एक तरफ है, संघ भक्ति एक तरफ है, और जहां पर गुरु का पदार्पण होता है तब हमारी हर श्राविकाओं में वो पढ़ाई और डिग्रियां अलग होकर श्रद्धा और भक्ति की डिग्रियां उसके साथ समाहित हो जाती है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की सेवाओं का भी हम सम्मान करते हैं और अपने लिए और आपके लिए सब हाथ उठाकर संकल्प करें, वो जो आपके कि संघ का गौरव बनकर हम कैसे बनेंगे, समर्पिता बनेंगे। और इस आह्वान को केवल धर्म संघ के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के लिए समर्पित करेंगे, क्योंकि इस कोरोना के विकट काल ने हमको ये सिखा दिया है कि मालूम नहीं कौन सा बादल मंडरा जाए और ये सांसें वही रुक जाए। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा के प्रति भी समर्पण करें कि कोई ऐसा कदम नहीं उठे कि किसी को आहत पहुंच जाए, कोई ऐसी वाणी से शब्द नहीं लगे कि किसी के अहम में ठेस लग जाए। और हम स्वयं को अपनी आत्मा के प्रति समर्पित करते हुए समर्पिता का वो कीर्तिमान स्थापित करें। आत्मा बिन शरीर हमने मंत्र पढ़ाया, अमर सिर शाश्वत नश्वर है ये काया, आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए सत्य। और उसी चैत्यता को जगाने के लिए हमें हमेशा इस केसरिया परिधान के बीच याद करना है कि इस साड़ी का सम्मान रखना है।
जिस प्रकार एक पगड़ी होती है, हमारे आन और मान और शान, उस पगड़ी की लाज रखना होता है, उसी प्रकार ये केसरिया साड़ी और परिधान भी हमारी शान है। तो उसकी शान का हम हमेशा, हमारी कार्यकर्ता बहनें, समर्पिता बहनें ध्यान रखें। हमारी बहनों के अंदर में ये भावना आ जाती है कि हम आधुनिकता की दौर में जितने आगे बढ़ सके उतने बढ़े, लेकिन ध्यान रखें कि हमारे तीज और त्योहारों में हमारे परिवेश का सम्मान रहे। हमारी बहनों को ये लगता है कि व्हाट्सएप के अंदर में बहुत सारे मैसेज और वीडियो बना देते हैं और हमारे भी वीडियो उसमें जाए, लेकिन उन वीडियो में शालीनता का हमारे ध्यान रखें। आपको शायद मालूम होगा, अमेरिका के अंदर में आजकल एक साड़ी डे मनाया जाता है। साड़ी डे मनाया जाता है। मेरी एक दोस्त वहां पर रहती है कि उस दिन सारे लोग साड़ियां पहन कर आते हैं। हमारे यहाँ मफिन्स डे मनाया जाता है, हमारे यहाँ फादर्स डे मनाया जाता है, डॉटर्स डे मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ओढ़ना दिवस और साड़ी दिवस नहीं मनाई जाती। लेकिन अच्छा लगा कि कल हमारे पुष्पा जी ने आह्वान करके सबको बोरिया पहना दिया, नथ पहना दी और हमारी पूरी पुरानी संस्कृति को याद दिला दी। तो इस साड़ी, जो साड़ी हमने महिला मंडल की पहनी है, उसमें हमारे कार्यकर्ता का व्यक्तित्व कैसा हो, इसका जरूर ध्यान रखिए कि हमारी एक कार्यकर्ता भी जरा सी भी गलती करती है, जरा सी भी भावुकता में कहीं बह जाती है, तो हमारी इस साड़ी का सम्मान थोड़ा वंचित रह जाता है। हम देखते हैं कि हमारे आजकल व्हाट्सएप में चुटकुले आते हैं, चुटकुले आते हैं, हमारी बहनें खुद हंस लेती है उन चुटकुलों के साथ में। समर्पिता हम घर के प्रति हैं, समर्पिता हम समाज के प्रति हैं, लेकिन समाज को यह हक नहीं है कि महिलाओं पर चुटकुले बनाए जाएं। हमें समर्पिता के साथ में दुर्गा भी बनना है, क्योंकि समर्पिता हमारे पुरुष और महिलाओं के साथ में हमेशा गिना जाता है कि नारी ही घर दीवारी को सींचती है। फिर लेकिन आपको कभी यह सवाल कौंधता नहीं कि जब व्हाट्सएप में चुटकुले आते हैं तो महिलाओं की मजाक पर, पति और पत्नियों की मजाक पर आते हैं, उस समय हमेशा महिलाओं की मजाक बनाई जाती है। ऐसा क्यों? क्या आपके कभी मन में नहीं आता? हम भी मुस्कुरा कर टाल देते हैं, लेकिन अगर आप अपने संस्कारों के प्रति समर्पित है तो आने वाले समय में एक चुटकुला दोहराया जाता था कि पहले तुम लक्ष्मी हो, फिर तुम दुर्गा हो, फिर तुम काली हो। वो चुटकुला नहीं आए, हमारे इस इतिहास में एक नया इतिहास जुड़ जाए कि पहले साल नारी अस्मिता होती है, दूसरे साल आदमी रक्षिता बनती है, 5 साल के बाद में महिला रोहिणी बनती है, और 50 साल के बाद में वो महालक्ष्मी बनती है, और 70 साल के बाद में वो महासती बनती है। ऐसा इतिहास रचा जाए इस श्रृंखला के साथ में। तो समर्पिता के इस प्रांगण में हम एक संगान करके अपने आप को समर्पितावान घोषित कर दे। हो संकल्प उड़ान भरे बनकर, जागो बहनों जागो।